Shalom, shalom, Praise the shalom, Lord. everyone. Praise the Lord. God bless you all. We welcome you on our Aspirational Fellowship page. आप सभी का खैर मकदम करते हुए आज के इस पाक दिन पे खुदा बाप आप सभी को बड़ी बरकत दे, जो जुड़े हैं, जो आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, हर एक को खुदा बाप आज बहुत बरकत दे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ेंगे, हम कलाम से कुछ पढ़ना चाहते हैं। जबूर की किताब, उसका 52वां बाब, उसकी 8वीं और 9वीं आयत को मैं पूनम से रिक्वेस्ट करूंगा। जबूर 52 वर्स 8 और 9, उसको पढ़े हमारे लिए प्लीज। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा, क्योंकि तू ही ने यह काम किया है। मैं तेरे ही नाम की बाट जोता रहूंगा, क्योंकि यह तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। परमेश्वर के वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। हालेलुया, वंडरफुल वर्सेस। अब इससे पहले कि हम वर्शिप में जाएं, हमारे बीच में पास्टर जगदीश है, मैं उनसे विनती करूंगा कि वह हमें दुआ में लेके चले, उसके बाद फिर हम वर्शिप में जाएंगे। सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सलाम, शालोम, प्रेज द लॉर्ड। आज की शाम में और आज की सुबह में जब हम सब एक साथ जुड़े, आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ में चलें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते प्यार प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं। हे त्रिएक परमेश्वर, आज के इस समय में हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं एक बार फिर से कि आपने आज का दिन हमें दिया खुदावन, आज की शाम दी, आज की सुबह दी खुदावन, ताकि हम आपके साथ बैठकर आपकी वर्शिप कर सके, आपके चरणों में आकर खुदावन आपसे उन आशीषों को जो आपने हमारे लिए रखी हैं उनको ले सके। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन, शुक्रगुजारी करते हैं तमाम उन लोगों के लिए जो इस समय हमारे साथ में जुड़ गए हैं पिता परमेश्वर, और जो आने वाले समय में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कि एक को खुदावन, एक भाई, एक बहन को, एक बच्चे को आपके सामर्थ्य लहू में छिपाते हैं पिता परमेश्वर। आज की शाम में खुदावन तमाम डिस्टर्ब करने वाली चीजों को आपके नाम से हटा देते हैं पिता परमेश्वर। उनको खुदावन ऐसी जगह भेज देते जहां से वो वापस आने पाए। आज के इस समय में खुदावन जब हम अपनी वर्शिप कर रहे हैं, सारी शैतान की वो ताकतें जो हमें डिस्टर्ब करती हैं, यीशु मसीह आपके नाम से नष्ट करते हैं। और चाहते हैं खुदावन हम सब मिलकर सिर्फ और सिर्फ आज की सुबह में आपकी वर्शिप करने पाए, आपकी आराधना करने पाए, आपके नाम को ऊंचे पर उठाने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज के इस पहर में आपका धन्यवाद करते हैं आपके सेवक पास्टर सैमुअल सिंह के लिए पिता परमेश्वर। आपने उनको चंगाई दी पिता परमेश्वर, आपने उनको संभाला पिता परमेश्वर, और खुदावन आप उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे होने पिता परमेश्वर की ये एस्पिरेशन फेलोशिप आपके नाम से इस तरह का बढ़ती चली जाए पिता परमेश्वर, हम सब इसके जरिए से आशीषित होने पाए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के अच्छे दिन के लिए जो आपने दिया है, और प्रार्थना करते हैं खुदावंद आज के पहर में उन तमाम लोगों के लिए जो किसी न किसी तरीके से जिस्मानी रूप से बीमारी की हालत में है पिता परमेश्वर। उन तमाम बीमारियों को जो खुदावंद इंसान को बड़ी दिखाई देती हैं पर आपके सामने वो कुछ भी नहीं है, इन तमाम ऐसी बीमारियों को, ऐसी तमाम चीजों को यीशु मसीह आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपनी चंगाई को भेज खुदावंद, ताकि लोग पूर्ण रूप से चंगे हो जाए, ना सिर्फ जिस्मानी रूप से चंगे हों पर खुदावंद आत्मिक रूप से भी चंगे हो जाए खुदावंद, और आपका नाम जलाल पाए। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं पिता परमेश्वर आज की सुबह में होदाना इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के लिए पिता परमेश्वर खुदावंद इसको बढ़ा रहा पिता परमेश्वर, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जो भी प्रोग्राम्स होते हैं पिता परमेश्वर, जो भी आपकी योजनाएं हैं खुदावंद इस मिनिस्ट्री के जरिए से वो आप में होकर फुलफिल होने पाए और आपका नाम जलाल पाए। हम आपका शुक्रगुजारी करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस पहर में इजराइल के लिए पिता परमेश्वर, जो आपका देश है पिता परमेश्वर, जिसको आपने जन्म दिया, एक नया जन्म दिया है पिता परमेश्वर, जिसको आपने संभालने का वायदा किया। प्रभु हम चाहते हैं पिता परमेश्वर आपकी शांति, आपका प्रेम उस जगह पर बना रहे,
और खुदावंद आपके लोग उस जगह में सुरक्षित रहने पाए। हम दुआ करते हैं आज के इस पहर में यूक्रेन के लिए और रशिया के लिए पिता परमेश्वर, आज जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं अपना अनुग्रह कर वहां पर, और तमाम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो उन जगहों में घिरे हुए हैं प्रभु, आप अपने बंदों को संभाल के रखें और अपने हाथ के नीचे उनको, अपने बलवंत हाथ के नीचे उनको संभाल के रखें। आप तो आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज के इस दिन में पिता परमेश्वर आपकी आशीष खुदावंदी की पर ठहर जाए पिता परमेश्वर। एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपसे इस बात के लिए खुदावंद कि आपने हम में से हर एक को इस समय तक जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा। खुदावंद बहुत तेरे हैं जो आज के इस अच्छे समय को नहीं देख पाए हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर ऐसे तमाम लोग जो गमगीन है खुदावंद, उनके घरों में आपकी शांति बनी रहे। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस सुबह में, इस शाम में पिता परमेश्वर, हम जो कुछ भी करते हैं आपके लिए गाते हैं, आपके लिए बजाते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं, आपके वचन में जाते हैं। ये सब बातें प्रभु आपको भाने पाए और हमारी आत्मिक उन्नति के लिए होने पाए। हम सारा आदर और सारी महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को मांग लेते हैं यीशु मसीह आपके मीठे और मुबारक नाम में, सुने और कबूल कर लें। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर जी। और आज मैं बहुत दिनों के बाद पास्टर सैमुअल को देख रहा हूँ अपने बीच में। खुदा बाप आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। और अब टाइम है कि हम वर्शिप में जाएंगे, थोड़ी देर वर्शिप करेंगे। हमारे बीच में पास्टर एलन और बेटा एडम हमारे बीच में है। इनको हम आपके हाथ में देंगे खुदा बाप, और आप इनको जैसे चाहे वैसे चलाए। और ओवर टू पास्टर एलन एंड एडम। प्रेज लॉर्ड, शालोम। Praise. मैं खुदा के मीठे जलाली नाम में आप सबको सलाम बोलता हूँ। इससे पहले कि हम वर्शिप में जाएं, हम एक सॉन्ग के द्वारा आप सबको ब्लेसिंग देंगे। ये सॉन्ग हमारे अंकल सैमुअल अंकल ने और वरदान मामू ने मिलकर लिखा था। हम यही आशा करते हैं कि सॉन्ग से आपको आशीष मिलेगी। तारीफ 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 दिल से करें खुदा, महिमा 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 रूह से करें खुदा। तारीफ 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 दिल से करें खुदा, महिमा 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 रूह से करें खुदा। तेरा लहू मेरी शिफा, तेरा लहू मेरी क्षमा, तेरा लहू मेरी वफा, तेरा लहू मेरी बका, तेरा लहू मेरी बका। तारीफ 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 दिल से करें खुदा, महिमा 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 रूह से करें खुदा। फिरदौस और जमीन पे है सिर्फ एक नाम, यीशु का नाम। घुटने झुके कहे हर ज़बान, यीशु ही है सच्चा खुदा, यीशु ही है सच्चा खुदा। तारीफ 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 दिल से करें खुदा, महिमा 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 रूह से करें खुदा।
वही मार्ग है, वही सत्य है, अबदी जीवन यीशु मसीह। अल्फा वही, अव्वल वही, वही इब्तिदा वही आखिरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी। तारीफ 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 दिल से करें खुदा, महिमा 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 रूह से करें खुदा। तारीफ 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 दिल से करें खुदा, महिमा 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 रूह से करें खुदा। हाँ, दिल से करें खुदा, हाँ, जान से करें खुदा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय की पहली वर्ष बताती है, जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। जब हम आज की शाम हम सब इकट्ठे हैं तो हम यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह जैसे उस पेंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा आपके लोगों पे उतरा था, वैसे ही आज की शाम भी आपके विश्वास करने वाले, आपके बिलीवर्स पे उतरने वाला हो, कि ताकि हम भी अन्य भाषा बोलें खुदावंद, और आपके काम में अपने जीवन को बहुत बहुत आयत से इस्तेमाल करने वाले होंगे। चलिए वर्शिप में चलेंगे और कुछ गीतों से परमेश्वर के बड़े जिंदा नाम को जलाल देंगे। आत्मा मंडिराता, पवित्र आत्मा मंडिराता, आत्मा मंडिराता, पवित्र आत्मा मंडिराता। पेंतुइकोस के दिन समान आत्मा मंडिराता, पेंतेकुस के दिन समान आत्मा मंडिराता, आत्मा मंडिराता, पवित्र आत्मा मंडिराता, आत्मा मंडिराता, पवित्र आत्मा मंडिराता। पेंतेकुस्त के दिन समान आत्मा मंडिराता, पेंतेकुस्त के दिन समान आत्मा मंडिराता। अंधे देखते हैं और गूंगे बोलते हैं, अंधे देखते हैं। किस नाम से बोलते हैं? और अंधे और गूंगे, उनको क्या नाम दिया गया है जिससे वो बोल सकते हैं? गूंगे बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से, अंधे देखते हैं। आत्मा मंडिराता, पवित्र आत्मा मंडिराता, आत्मा मंडिराता, पवित्र आत्मा मंडिराता। पेंतेकुस्त के दिन समान आत्मा मंडिराता। हालेलुया। पेंतेकुस्त के दिन समान आत्मा मंडिराता। लंगड़े चलते हैं और बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं और बहरे सुनते हैं। यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, यीशु मसीह के नाम से बहरे सुनते हैं। आत्मा मंडिराता, पवित्र आत्मा मंडिराता, आत्मा मंडिराता, पवित्र आत्मा मंडिराता। पेंतेकुस्त के दिन समान आत्मा मंडिराता, पेंतेकुस्त के दिन समान आत्मा मंडिराता। कौन है जो हम सब से जो प्यार करता है,
कौन है जो हर मुश्किल आसान करता है, कौन है जो हम सब से जो प्यार करता है, कौन है जो हर मुश्किल आसान करता है, कौन है जिसने अपनी जान मेरे लिए दी, कौन है जो हमको अपनी रूह से भरता है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कोई दोस्त, कोई साथी, ऐसा कोई साथी नहीं है इस दुनिया में, ऐसा कोई दोस्त नहीं, ऐसा कोई यार नहीं है जो हमारे लिए अपनी जान दे सके। वो एक ही था, वो एक ही है, और उसका नाम है आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंतेकुस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंतेकुस्त के दिन समान आत्मा मंडराता। अंधेरों में वो रोशनी है, मुश्किलों में उम्मीद है, मौत की राहों में मेरी हिफाजत है। अंधेरों में वो रोशनी है, मुश्किलों में उम्मीद है, मौत की राहों में मेरी हिफाजत है। दिल करे उसी में मैं जियूं, दिल करे उसी के संग रहूं, दिल करे उसी में मैं जीऊं, दिल करे उसी के संग रहूं। वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है रब मेरा। वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है रब मेरा। हाँ यीशु ही है, यीशु ही है रब मेरा, हाँ रब मेरा। यीशु ही है, यीशु ही है रब मेरा, हाँ रब मेरा। यीशु ही है, यीशु ही है रब मेरा, रब मेरा। यीशु ही है, यीशु ही है रब मेरा, हाँ रब मेरा। जब हम यीशु हमारा रब है तो हमें क्या करना चाहिए? एक ही काम करना चाहिए और वो हम करते हैं। क्या करते हैं? प्रार्थना करो, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। हाँ धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। वचन बताता है जब एक धर्मी जन प्रार्थना करता है तो आसमान खुल जाता है और आसमान की सारी बरकतें, सारी आशीषें परमेश्वर हम पे उंडेल देता है। और हमारा यही काम होना चाहिए कि हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। इससे क्या होगा कि परमेश्वर से हमारा जो रिलेशनशिप है वो स्टेबल होता रहेगा। प्रार्थना करो और विश्वास में बढ़ते जाओ, यही हमारे जीवन का एक इकलौता मकसद होना चाहिए। और आगे इस गीत बताता है ये, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। नहीं
खटखटाओ खुलेगा स्वर्ग की आशीषें पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें पाओ तुम उसे अभी। आत्मा मंडराता पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता पवित्र आत्मा मंडराता। पेंतेकुस के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंतेकुस के दिन समान आत्मा मंडराता। जब आत्मा मंडराता है तो क्या होता है? जब पेंतेकुस के दिन आत्मा मंडरा रहा था तो उससे क्या होता है? अभिषेक मिलता है और सामर्थ मिलती है। हालेलुया। अभिषेक मिलता है और सामर्थ मिलती है। यीशु मसीह के नाम से अभिषेक मिलता है। यीशु मसीह के नाम से सामर्थ मिलती है। आत्मा मंडराता पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता पवित्र आत्मा मंडराता। पेंतेकुस के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंतेकुस के दिन समान आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता पवित्र आत्मा मंडराता। जब आत्मा मंडरा रहा है, आइए उस परमेश्वर की ओर अपनी नजरें लगाएं, उससे मांगे, हाँ परमेश्वर हमें अपनी पवित्र आत्मा से भरे, हमें अपने सामर्थ से भरे परमेश्वर, ताकि हमारे जीवन खुदावंद यीशु मसीह आपको प्रिय और ग्रहण योग्य हो। परमेश्वर खुदावंद मैं, मेरी आदतें खुदावंद आपसे बनती जाए खुदावंद, मेरा स्वरूप आपके स्वरूप में अंश दर अंश ढलता जाए परमेश्वर। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी दुआ है खुदावंद यीशु मसीह। मैं मेरे में खुदावंद आप दिखें खुदावंद, मेरे कार्य ऐसे हो, मेरे काम ऐसे हो खुदावंद जो आपको पसंद आने वाले हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर, हालेलुया जीसस। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी आदतें मेरे अंदर आने वाली हो खुदावंद यीशु मसीह। तेरी चाहत से मैं भर जाऊं खुदावंद यीशु मसीह। मेरा जीवन खुदावंद तुझे प्रिय लगे खुदावंद। यस जीसस, हालेलुया। मेरे अंदर तेरी याद को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं ना करूं मेरे मन की, यस जी। अब खुदावन मैं अपने मन की करने वाला ना हूँ प्रभु। यस जी, हालेलुया। मैं ना करूं अपने मन की, दौड़ू तेरी मर्जी को, लग जाए ऐसी लग तेरी, कुछ और ना अब रिझाए। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना,
ऐसा मुझको बना, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना। यस जीसस, ऐसा बनता जाऊं खुदावन। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू। खुदावन प्रार्थना करते हैं खुदावन आज की शाम। खुदावन जब हमने एक गीत गाया कि मैं आपकी जैसा बनता हूं प्रभु, खुदावन मेरी चीजें खुदावन आपकी जैसी होती जाए प्रभु यीशु मसीह खुदावन, और मैं आप मुझ में दिखे खुदावन यीशु मसीह। जब मैं दुनिया में निकलूं खुदावन, लोग मुझे ना देखे पवित्र आत्मा, लेकिन खुदावन यीशु मसीह आपको देखने वाले हो सके प्रभु यीशु मसीह। Yes, धन्यवाद Lord. करते हैं प्रभु। Hallelujah. और इस Thank छोटी सी you. विनती प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के बड़े और जलाली नाम से मांगता हूँ, सुनिए और बख्श दीजिए, आमीन। Amen. 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 Thank you very much, Alan. खूबसूरत वर्शिप। और अब थोड़ी देर के लिए हम अपनी टेस्टमनी देना चाहते हैं, और उसके बाद हम दुआ करेंगे। हमारे बीच में मिलाप वाला तंबू चर्च से पास्टर स्टीफन, रेवरेंड स्टीफन हमारे बीच में है। वो कलाम के लिए दुआ करेंगे। आज के कलाम को देने वाले हमारे पास्टर जगदीश हमारे बीच में हैं, और उनके लिए दुआ करेंगे। उससे पहले मैं अपनी टेस्टमनी देना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं था, मेरे दांत में बहुत, विजडम टीथ में बहुत ज्यादा दर्द थी, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया था। उन्होंने कहा कि तुम्हारा, जब मैं बहुत छोटा था 15 साल की उम्र में, तभी पीछे विजडम टीथ में फिलिंग हुई थी, तो वो निकल गई थी। तो उन्होंने कहा कि हम इसको रूट कनाल करके इसको फिल कर देंगे फिर से, तो ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने किया उसे, वो ठीक नहीं हुआ, दर्द बढ़ गया। जब दर्द बढ़ा तो उन्होंने कहा कि आप आइए, उसको निकालना पड़ेगा। तो मैं गया, और जब मैं टेबल पे चला गया तब उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा है कि आपको तो सर्जरी करनी पड़ेगी इसकी, ये बिना सर्जरी के नहीं निकलेगा। तो मैं तो इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन मैंने उसी समय टेबल पे दुआ की। मैंने कहा खुदा बाप आप मदद कीजिए, और उन्होंने हमको एनेस्थीसिया दिया। और उसके बाद उन्होंने हमारे पूरे जॉ को पूरी तरह से काट दिया अंदर से, और काट के तोड़ के उसको निकाला। और उसके बाद उसमें उन्होंने स्टिचेस लगा दी, और इतनी ब्लीडिंग की वो रुक ही नहीं रही थी, और चलती गई चलती गई चलती गई। और मैं बहुत परेशान हो गया कि अभी मैं क्या करूं। 3 दिन तो मैंने कुछ किया ही नहीं, कुछ नहीं, वैसे ही मैं बिस्तर में बस एक मैंने वो ले लिया था पॉट, उसी में सारा खून निकलता रहा, बहुत खून निकला। और उसके बाद फिर हमने गॉज और टी बैग ये सब रखा, वही सब बताया था डॉक्टर ने। रखते रखते किसी तरीके से, सैटरडे को तो मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी, इसलिए मैं आ नहीं पाया, कुछ बोल नहीं सकता था। फिर करते करते ये इस वेंसडे को जाके ब्लीडिंग बंद हो गई, और जो है अभी आई एम फीलिंग बेटर। हालांकि दर्द है, लेकिन फीलिंग अच्छी है, आई कैन स्पीक। और इस दौरान हमारे पास कुछ लोगों को जूम पे बोलने का भी था, तो मैं उस पर भी किसी तरीके से बोल पाया ट्यूसडे को। और फिर वेंसडे को एक जगह और बोलना था, तो उधर भी, लेकिन किसी तरीके से मैं कर पाया। सारा आदर महिमा अपने खुदा को देता हूँ कि हमारे तकलीफ में भी वो हमारे साथ होता है, हमारी मदद करता है, और हमको अपने हथेली पे उठा के रखता है। सो ऑल ग्लोरी एंड ऑनर आई वांट टू गिव टू माय लॉर्ड। और उसने यहाँ तक पहुंचा दिया, और अभी हर तकलीफ से मैं अलग हो गया हूँ, खा पी सकता हूँ। सो उसके नाम को जलाल मिले। आइए हम दुआ में जाएंगे, और हमारे बीच में रेवरेंड एस.के. स्टीफन है। मैं उनसे विनती करूंगा कि वो हमें दुआ में लेके चले प्लीज। अगर आप हैं तो प्लीज हमें दुआ में लेके चले। Yes, I'm here. Okay.
थैंक यू। खुदावंत का शुक्र करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने दिया है, एस्पिरेशनल फेलोशिप के लिए और उनके बोझ के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें इस समय तेरी हुजूरी में लेकर आए। तेरा शुक्र करते हैं खुदावन तेरे दास सैमुअल सिंह के लिए पिता, आपने संभाला उन्हें इतनी ब्लीडिंग जाने के बाद भी प्रभु आपने संभाला अपने बेटे को और आज हमारे बीच में सामने रखा है। शारीरिक दुर्बलताओं में आपने उसे संभाला, इसके धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से। खुदावन के आज हमारे बीच में उन्हें देखकर अच्छा लग रहा है। खुदावन आपकी महिमा होने पाए। दुआ करते हैं खासतौर से उन बच्चों के लिए जिन्होंने आज आराधना की पिता, वर्शिप लीड किया। खुदावन उनके कंठों में तेरी महिमा हमेशा होती रहे कंठों से, और तेरी डीप गहराइयों से पिता परमेश्वर आराधना करने के लिए वो कुव्वत बख्श खुदावन तेरे बच्चों को, कि उनके शब्द जब साजों के साथ बजे प्रभु तो लोग तुझे महसूस करने पाए उनके शब्दों के द्वारा, और तेरा अनुग्रह और तेरा जलाल उनके द्वारा होकर तेरे सुनने वालों के ऊपर छा जाए। शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन आज तेरे कलाम के लिए, खुदा तेरे खादिम के लिए, पास्टर जगदीश के लिए खुदावन, उन्हें आप अपनी मसा से भरें। इतने वर्षों से प्रभु आपने अपनी सेवा में रखा है, बल शक्ति प्रदान किया और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रभु आप उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके धन्यवाद देते हैं खुदावन। आज का कलाम भी उनके द्वारा जो आपके हमारे पास पहुंचने वाला है पिता, हम विश्वास करते हैं कि वो हम सब की जो खाली भूमि है, निराशाएं हैं, बीमारियां हैं, उन सब में पिता परमेश्वर खाली जगह को भरने वाले हैं, और ब्लेसिंग्स जो आज हमें मिलने वाली है उन सबों के लिए दुआ करते खुदावंत दास को दूना मस्सा से भर दे और होने दे कि पेंतेकोस्त के समान वो आज उन्हें इस्तेमाल करने पाए। ये सबके हृदय छिदे और खुदावन तेरी महिमा को नए जरिए से, नए नजरिए से पिता परमेश्वर, और तेरी सेवा को नए नजरिए से, विश्वास में नए नजरिए से और डीपली हम बढ़ने पाए। शुक्रिया अदा करते हैं, आशीषित करें। धन्यवाद के साथ ये हुआ यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच रेवरेंड एस.के. स्टीफन। आपने शायद अपना मैसेज नहीं चेक किया है, व्हाट्सएप में मैंने आपको डाला है 26 नवंबर को आपको हमने स्केड्यूल किया है। आप 26 नवंबर जी, उसको आप देख लीजिएगा और उसका जवाब दे दीजिएगा प्लीज, ताकि हम फिर आपको एक्चुअल सर मेरा वो जो नंबर था जिसको ग्रुप में आपने ऐड किया, वो नंबर व्हाट्सएप जो बैन है और वो ओपन नहीं हो रहा। अच्छा जिसमें अभी आपने मैसेज दिया उस पे वही है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुई है, इसलिए मैसेज नहीं देख पाया। लेकिन हम आपके साथ 26 को मैं मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, आप अपना नंबर जो नया है वो भेज दीजिएगा अगर वो नहीं हो रहा तो। ओके, थैंक यू वेरी मच पास्टर जी। नाउ अब टाइम है कि हम खुदा के कलाम में जाएंगे। हमारे बीच में हमारे दिल के चहेते पास्टर जगदीश खुदा का अताया हुआ कलाम लेके हाजिर हैं, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा बाप के उस कलाम को हम तक पहुंचाएं, और खुदा बाप आपको दूने मसे से अपने मुंह से हिदायत दे, जो कुछ भी आपने कहना है वो उसकी हिदायत से होने पाए। खुदावंद के पाक जलाली हाथों में आपको सौंपते हैं, एंड इट्स ऑल ओवर टू यू। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सबको मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही? मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का जिसने आज की अच्छी सुबह दी है, और धन्यवाद करते हैं पास्टर जी आपका भी कि आप ने मुझ नाचीज को ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन से थोड़ा सीख सकूं और कुछ आशीषों को हम ले सके एक साथ मिलकर। तो आज की सुबह के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इससे पहले कि हम प्रार्थना शुरू करें,
छोटी सी प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, पिता पवित्र आत्मा, एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। प्रभु पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं, आओ और टेक चार्ज ऑन मी, टेक चार्ज ऑन मी। और जो कुछ भी आज की सुबह में प्रभु तू चाहता है मेरे मुख से निकलने पाए, वो खुदावन उसको भेज पिता परमेश्वर, हमारे वर्ड को दे पिता परमेश्वर, ताकि जब हम इसको सुनते हैं हम इसको अपने जीवन में लागू करें और आपकी महिमा करने पाए। सारा आदर और सारी महिमा आपको मिले, यीशु मसीह आपके नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। सो प्रेज द लॉर्ड ऑल द सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। आज की सुबह में बच्चे लोग आप सबों को परमेश्वर के नाम में बहुत बहुत आशीष मिले। और आज की सुबह में परमेश्वर के एक वचन को आपके साथ शेयर करूंगा, पर बताना मांगता हूँ इस बात के लिए कि अगर हम पूरी बाइबल को पढ़ते हैं और शुरू से लेकर आखिर तक, तो बाइबल सवालों से भरी हुई है। लोग बार बार परमेश्वर से सवाल कर रहे थे, ये क्यों हो रहा, कैसे हो रहा है, और उसको हम देख रहे हैं। और परमेश्वर बार बार उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, पर बार बार लोग फिर वही सवाल करते थे। उसके बाद अब जब नए नियम में आते हैं, वहां पर भी वही बातें हैं कि जब यीशु मसीह से बार बार जो फकीर फरीसी थे वो आते थे और सवाल करते थे कि तू बता हमें, तू बता हमें। और यीशु मसीह जवाब दे देता था उनको, लेकिन उसके बाद भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता था। और ना सिर्फ वो लोग सवाल करते थे, पर अगर आप बाइबल में जाएंगे तो हमें ये पता लगता है कि चेले भी जो उसके साथ 24 घंटे रहते थे, उसके साथ लगातार रहते थे, उसके साथ यहाँ से वहां मिनिस्ट्री में जाते रहते थे। कई बार वो भी सवाल करते थे, प्रभु ये कैसे होगा, हम क्या करें, कैसे करें। तो आज की सुबह में आप बहुत लंबी आपको भूमिका में ना ले जाके, इंट्रोडक्शन में ना ले जाके, मैं सिर्फ आपको बताना मांग रहा हूँ एक सवाल के बारे में जो चेलों ने यीशु मसीह के सामने रखा। और विशेषकर पतरस, जिसको बाद में यीशु मसीह ने कहा जिस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो उसने इस सवाल को यीशु मसीह के सामने रखा। और मेरे साथ वो सवाल निकाल ले, आपको जो मिलेगा मैथ्यू, मती की इंजील, मैथ्यू चैप्टर 18 एंड वर्स 21 एंड 22। जी, तो मैथ्यू चैप्टर 18 एंड वर्स 21 एंड 22। और यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुना तक। सवाल यह है कि पतरस यीशु मसीह से ये पूछ रहा है कि प्रभु, अगर मेरा भाई अपराध करे तो मैं उसे कितनी बार माफ करूं? और बहुत बार हमारे सामने ये सवाल होता है कि हम कितनी बार माफ करें। हम तो बहुत बार माफ कर चुके हैं, हमने तो बहुत बार माफी मांग ली है, पर अभी हमको कुछ पता नहीं चल रहा है कि इससे सामने वाले ने हमें माफ किया है कि नहीं माफ किया है, या सामने वाले को नहीं पता चल रहा है कि हमने उसे माफ किया कि नहीं किया। पर परमेश्वर एक बात बता रहा है यहाँ पर आज की सुबह में कि हमें, जब पतरस ने इस सवाल को पूछा तो यीशु मसीह ने सिंपल सा जवाब दे दिया। बट वो सिंपल सा सवाल सिर्फ सिंपल सवाल का आंसर नहीं है। वो सिर्फ जो छोटा सा सवाल पतरस ने कर दिया, कितनी बार माफ करे, वो सिर्फ उतना ही नहीं है। या यीशु मसीह ने जो कह दिया कि 7 का 70 बार, तो बस वो बात एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर इस बात और यीशु मसीह इस बात को बताना मांग रहा है कि तुमको लगातार उसको करते रहना। और अगर आप, मैं सोचता हूँ हम में से हर एक को मैथ बड़ी अच्छी तरीके से आता है, हम मैथ कर लेते हैं। और इसका सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम अपने घर के खर्चों को चलाते हैं ना, तो हमको मैथ करना आता है। पर कई बार हम यीशु मसीह के बताए हुए सवालों को, या यीशु मसीह के बताए हुए आंसर्स को, या यीशु मसीह के बताई हुई आज्ञाओं को हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये बहुत कठिन आज्ञा है, ये बहुत कठिन बातें हैं जो यीशु मसीह कह रहा है, ये कैसे करेंगे हम। पर सिंपल बात बता रहा था यीशु मसीह की 7 बार नहीं, पतरस ने तो सिर्फ 7 बार की बात की।
एक बार नहीं ब्रदर, 2 बार नहीं ब्रदर, 3 बार नहीं, 7 बार तक क्या, पर यीशु मसीह कह रहा नहीं, 7 के 70 बार। 70 बार आप कैलकुलेट करें, 7 का 70 कितना होता है? 490 टाइम्स। 490 टाइम्स माफ करने के लिए बात कर रहा है। मतलब क्या है? हमको इतना इतना अपने आप को हलीम कर लेना है, अपने आप को इतना नम्र बना लेना है, हमें इतना अपने आप को कर लेना है कि हमको लगे ही नहीं कोई हमारा दुश्मन है, हमको लगे ही नहीं कोई हमारे लिए हमारा अपराध कर रहा है, हमको लगे जो वो कर रहा है उसको करने दो, पर हम अपने परमेश्वर की आज्ञा को मानते रहेंगे और मानते रहेंगे जब तक कि परमेश्वर हमें अपने राज्य में शामिल ना कर ले। परमेश्वर आज की सुबह में मुझे आपको बताना मांगता है, और मेरी बहुत फेवरेट आयत ये है जो मैथ्यू 6:33 में लिखी हुई है ना, जो मैथ्यू 9 से 12 में जो प्रार्थना सिखाई गई है, उसमें जो बात लिखी हुई है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। हम बार बार कहते हैं, परमेश्वर के सामने कहते हैं, जिस तरह का हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, हमारे अपराधों को क्षमा कर। कितनी बार बोल देते हैं हम दिन में, कितनी बार, पर इससे पहले कभी हम ध्यान देते हैं कि हम कह क्या रहे हैं, हम क्या परमेश्वर से मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं परमेश्वर जिस तरीके से हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, ये बोल तो देते हैं, पर एक्चुअली क्या मेरे और आपके जीवन से ऐसा हो रहा है? क्या मैं और आप अपने जीवन से इस बात को दिखाने पा रहे हैं कि हाँ, जो मेरे अपराधी हैं उनको मैं माफ करता चला जा रहा हूं? आप कहेंगे ये तो बहुत मुश्किल बात है। किसी ने अगर हमारा नुकसान कर दिया है, किसी ने हमारी प्रॉपर्टी ले ली है, किसी ने हमको मारा पीटा है, किसी ने हमको बहुतायत से नुकसान पहुंचा दिया है, कैसे माफ कर दे? कैसे माफ करें? यीशु मसीह ने तो बोल दिया कि 7 के 70 बार माफ कर दो, 490 टाइम्स माफ कर दो, पर हम कैसे माफ कर दे? क्योंकि हमारा नुकसान तो हमारा हुआ है। मेरे इस आज की सुबह में बताना मांग रहा हूं इस बात के लिए कि मुझे और आपको उस बात को फॉलो करना है। अगर मैं और आप माफ नहीं करेंगे तो हम माफी भी नहीं पाएंगे, शायद आप मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे होगा, कैसे होता है। पर एक बात मैंने जो अपने जीवन में सीखी है, ये बहुत मुश्किल होता है किसी को माफ कर देना। मुश्किल तो होता है, पर आसान भी उतना ही है। कैसे? जब यीशु मसीह के चरणों में आ जाते हैं, जब यीशु मसीह के फॉलो करने लगते हैं, जब यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानने लगते हैं, तब वो सब चीजें इजी हो जाती हैं। दूसरे को माफ करना हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे यीशु मसीह तो सब कुछ भूल गया। वो तो जब सलीब पे चढ़ा हुआ था, उस समय भी उसने इस बात को कहा है, बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। किसकी बात कर रहा था? उनकी जिन्होंने शायद उसको मारा था, उनकी जिन्होंने थूका था, पर उनकी भी बात कर रहा था जिन्होंने उसको पसली में भाला छेद दिया, जिन्होंने उसको सूली पर जब टांग रहे थे तो हाथों में कीलें ठोक दी, यहाँ और यहाँ पैरों में कीलें ठोक दी। उनके लिए भी यीशु मसीह कह रहा है, सिर्फ छोटी छोटी गलती के लिए माफ नहीं कर रहा है, पर बड़ी बड़ी गलती, इतनी बड़ी गलती जिसके लोगों ने उसको सलीब पर चढ़ा दिया, वो कह रहा है बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते हैं। फॉरगिवनेस मुझे और आपके लिए जरूरी है, और हमें फॉरगिविंग करना भी, हमें माफ करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि सब हमें माफ कर दें। बहुत बार ये होता है ना कि हमने तो कोई गलती नहीं करी, इसलिए हम क्यों माफी मांगे। आज की सुबह में मैं वचन से आपको बताना मांग रहा हूँ इस बात के लिए कि हमने गलती करी नहीं की, पर अगर किसी को लग रहा है कि हमने गलती की है तो हमें माफी मांगने की जरूरत है। किसी को लग रहा है कि हम जो है वो उसको माफ नहीं कर पाए, हमें माफ करने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है और डिक्लेयर करने की जरूरत है कि मैंने अपने उन तमाम लोगों को जो मेरे अगेंस्ट में है, मैं उनको माफ करता हूँ। मालूम आपको क्या होगा ये कि परमेश्वर के कानों में जब ये आवाज जाएगी, परमेश्वर जब इस बात को देखेगा कि आपने अपने अपराधियों को माफ कर दिया है, तो वो आपके अपराधों को माफ कर देगा। मेरे अपराधों को यीशु मसीह ने माफ किया एक दिन, मेरे अपराधों को। और मेरी कोशिश हमेशा इस बात की रहती है
और मैं उभारना मांगता हूं आप सबों को भी, जो भी इस समय सुन रहे हैं, मैं उभारना मांगता हूं इस बात के लिए कि आप अपने मन से गिल्ट को निकाल दें, आप अपने मन से उन चीजों को निकाल दें कि अगले ने मुझसे क्या कहा, अगले ने मेरा क्या नुकसान कर दिया, अगले ने मुझे कहां पर गिराने की कोशिश की है। माफ कर दे उसके, क्योंकि जब आप माफ कर देंगे तो प्रभु आपको बढ़ाएगा। प्रभु आपको बढ़ाने वाला है। इंसान कुछ नहीं कर सकता किसी के लिए, पर केवल परमेश्वर है जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। और मुझे अच्छा लगता है इस बात को कहते हुए कि यीशु मसीह ने जो है वो मुझे और आपको बता रहा है कि हमको 7 के 70 बार माफ करने की जरूरत है। ये हार्ड है, मुश्किल है, पर कैसे संभव होगा? कैसे ये संभव होगा कि हम किसी को माफ कर सके? मेरे साथ आप निकाले गलेशियंस और उसका 18 एंड वर्स 22, बहुत फेमस वर्ड्स है, आप सबों को मालूम है। और गलेशियंस, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें आत्मा के फलों को दिया गया है। और जब अगर हम यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं तो हमें ये चीजें दिखाई देने। मैं आपको इनमें डिटेल में नहीं ले जाना मांगता हूं, पर एक बात मैं आपको बताना मांगता हूं कैसे कर सकते हैं। इसमें एक फल है, इसके फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। संयम और धीरज, ये सेल्फ कंट्रोल और सहने की शक्ति, अगर ये 2 चीजें हम में आ जाती हैं तो हम सब कुछ करने में सामर्थ्य हो जाते हैं। तब हम अपने अपराधियों को भी माफ कर सकते हैं, तब अपने उन गुनहगारों को माफ कर सकते हैं जिन्होंने हमारा नुकसान किया है। संयम बहुत जरूरी है, सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। कई बार हमारा सेल्फ कंट्रोल ही खत्म हो जाता है। किसी ने हमसे कुछ बात कह दी तो हम उस बात को सही रूप से ना लेते हुए हम एकदम से भड़क जाते हैं, हम एकदम से गुस्सा हो जाते हैं और हम उस बात को समझ नहीं पाते हैं कि ये कौन सा ट्रैप है। ये वाला ट्रैप है जो मुझे और आपको परमेश्वर से अलग कर देता है। सेल्फ कंट्रोल मुझे और आपको नहीं खोना है, मुझे और आपको सहने की शक्ति रखनी है। यीशु मसीह ने तो ये सब कुछ करके दिखाया है ना मेरे आपके लिए। यीशु मसीह ने सह लिया सब कुछ। लोग उस पर थूक रहे थे, उसको मार रहे थे, उसको पिटाई कर रहे थे, और यीशु मसीह चुपचाप खड़ा हुआ था। उसने कुछ भी नहीं कहा। यीशु मसीह जो परमेश्वर का बेटा, जिसके पास सारा अधिकार था, वो चाहता तो 1 मिनट में जितने लोग उसके खिलाफ में खड़े हुए थे उनको उसी समय डिस्ट्रॉय कर देता, उनको उसी समय खत्म कर देता, पर वो सब कुछ सह रहा था। और ये करके उसने मुझे और आपको सहने की ताकत दी है। मुझे और आपको सहना है, संयम में रहना, कंट्रोल में रखना, ताकि मैं और आप कंट्रोल में रहें और कंट्रोल में को कर सके, अपने आप को भड़काए नहीं, अपने आप को गिल्ट में ना लेकर जाएं, पर अपने आप को उससे आजाद कर लें। और मालूम, जब क्षमा मिलती है या जब आप क्षमा करते हैं दूसरों को, और जब आपको क्षमा मिलती है, जब हमें क्षमा मिलती है, तो उसका एक्शन रिएक्शन क्या होता है? जब हम किसी को क्षमा कर देते हैं, परमेश्वर की नजर में, हो सकता है इंसान की नजर में ना लगे कि हमने किसी को क्षमा किया है, हो सकता है उस इंसान को जिसको हम क्षमा करते हैं उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हमें क्षमा कर सकते हैं। पर परमेश्वर जब इस बात को सुन लेता है तो परमेश्वर क्या करता है, वो हमारी तमाम गलतियों को माफ कर देता है। और जब हमारी गलतियां माफ हो जाती हैं तो उसका नतीजा क्या होता है आपको मालूम? उस व्यक्ति के बारे में जिसका बाइबल में जिक्र है, जिसको 4 लोग लेकर आए थे यीशु मसीह के सामने, और लेकर आए थे इसके लिए ताकि वो जो झोले का मारा था उसको चंगाई मिल जाए। वो इस इंटेंशन से लेकर आए थे कि ये चंगा हो जाए। परंतु यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे पाप क्षमा हुए। और तब वो व्यक्ति उठा और अपनी खाट उठा के चला गया जो यीशु मसीह ने कहा था। जब यीशु मसीह जब हम दूसरों को कर देते तो यीशु मसीह हमारे अंदर के जो पाप हैं, उनको, हमारी जो गलतियां हैं, उनको माफ कर देता है। और जब हम माफ कर देता है
तो सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। वो व्यक्ति जो लंगड़ा था, वो व्यक्ति जो परेशान हाल था, जिसको 4 लोग उठा के आए थे, वो अपने ही खाट उठा के चला गया। असंभव दिखाई देता ना, इम्पॉसिबल दिखाई देता है, कैसे हो गया ये? पर सिर्फ एक बात ही, जब हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं तो हमारी सब चीजें ठीक हो जाती हैं। बहुत बार मैं और आप मसीह होने के बाद भी हम सिर्फ और सिर्फ परेशान रहते हैं, परेशान हाल रहते हैं और कहते रहते हैं प्रभु हमारी बात नहीं सुन रहा है। आज की सुबह मैं बताना मांगता हूं, अगर हम ही परमेश्वर की बात नहीं सुन रहे हैं, हम ही यीशु मसीह की बात नहीं सुन रहे, तो हम कैसे इस बात को मान लें कि यीशु मसीह हमारी बात सुनेगा? हम अपनी बात सुनाना मांगते हैं, पर हम यीशु मसीह की बात सुनना नहीं मांगते हैं, सुनना नहीं मांगते। मुझे और आपको सुनने की जरूरत है। और जब हम सुन लेते हैं परमेश्वर की बातों को, तो परमेश्वर जो है हमें माफ करता है, और न सिर्फ माफ करता है, पर हमारी सारी चीजों में से वो हमको अलग छोड़ निकाल देता है। 2 कोरिन्थियंस में लिखा हुआ है कि ये सब चीजें ना माफ करने वाली आदत जब हमारे अंदर से नहीं जाती है, तो इसका मतलब क्या है मालूम है आपको? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो हमारा विरोधी है वो नहीं चाहता कि हम उद्धार को प्राप्त करने पाए, हम यीशु मसीह से माफी को हासिल करने पाए। बहुत बार हम कहते हैं हमें आप माफी मिल गई है, पर शैतान कई बार आके कह देता ना, कान में आके बोल देता है, नहीं नहीं तुम्हें तो माफी नहीं मिली है, तुम बेकार में कह रहे हो कि यीशु मसीह तुम्हें कैसे माफी दे देगा, कहाँ से माफी देगा? पर वचन कहता है 2 कोरिन्थियंस में अगर हम जाएंगे तो वहां पर उसका दूसरा 2 कोरिन्थियंस में दूसरा चैप्टर में 10 और 11 में लिखा हुआ कि हमें शैतान की चालों को समझना है और अपने आप को बचा कर रखना है, ताकि हम यीशु मसीह के साथ में बने रहें। हमें यीशु मसीह के स्वभाव में ढलने की जरूरत है। और यीशु मसीह का स्वभाव कैसे आएगा? यीशु मसीह का स्वभाव सिंपल सा है। जैसे मैंने कहा कि यीशु मसीह ने तो कह दिया, ऐ बाप इन्हें माफ कर क्योंकि नहीं जानते क्या करते हैं। मेरे और आपको ये बात कहना के लिए सालों लग जाते हैं। मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मुझे इस बात को समझने में एक लंबा अरसा लग गया कि कैसे मैं माफ कर दूं। और जब मैं इस बातों को सोचता था तो मैं सोचता रहता था कि उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, पर नतीजा कुछ नहीं मिलता था। क्योंकि जब हम इन सब चीजों को अपने अंदर गिल्ट लेके रखे रहते हैं, तो जो सामने वाला उसको तो पता नहीं चल रहा है, पर हम अपने आप को परेशान करते रहते हैं। पर जिस दिन मैंने परमेश्वर के इस वचन को लिटरली पढ़ के और इसको लागू करने की कोशिश की, और कोशिश करता रहता हूँ, रोज कोशिश करता रहता हूँ इस बात के लिए, और तब से मेरे अंदर किसी के लिए कोई गिल्ट नहीं है, किसी के लिए कोई गिल्ट नहीं है। और मेरी आज सुबह ये वाली प्रार्थना है कि हम सब अगर किसी के लिए हमारे मन में कोई गिल्ट है, किसी तरीके की कोई बात है हमारे मन में, तो आप माफ कर दें उसको, और उसका नतीजा परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहता है। हमें जरूरत होती है कि हम परमेश्वर तो माफी की जरूरत क्यों होती है? परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नर्क में जाए, और परमेश्वर चाहता है कि सारे के सारे लोग जो परमेश्वर के लोग हैं वो उसके साथ रहने पाए, यीशु मसीह के साथ उस जगह पर रहने पाए जहां पर यीशु मसीह मुझे और आपको ले जाना मांगता है। पर कब ले जाएगा? जब मेरा और आपका दिल साफ हो जाएगा, मेरे और आपके विचार अच्छे हो जाएंगे, मैं और आप यीशु मसीह के आज्ञाओं को मानने लगेंगे। और इस पतरस की तरह यीशु मसीह ने जब कहा 7 की 70 बार, तो मैं तो ये बात कहता हूं कि अनलिमिटेड है। 7 का 490 की बात नहीं कर रहा है, 490 टाइम्स की बात नहीं कर रहा, पर अनलिमिटेड की बात कर रहा है। और अनलिमिटेड का मतलब है कि कोई भी आपके साथ अपराध कर रहा है, क्षमा कर दे, परमेश्वर के हाथ में छोड़ दे प्रभु। क्योंकि वचन ये भी कहता है ना कि लड़ाई तुम्हारी नहीं पर मेरी है। तुम क्यों किसी के खिलाफ में अपने आप मन में गिल्ट लेके रहते हो? तुम अपनी गिल्ट को निकाल दो, और उसका हिसाब करने वाला या उसको देखने वाला मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं।
मैं तुम्हारी तरफ से उस बात को लड़ूंगा, मैं उस तरीके से तुम्हारी तरफ से उन चीजों को ठीक करूंगा जो खराब हो गई हैं। मुझे आपको जरूरत है इस बात की कि मैं और आप अपने अपराधियों को क्षमा करें, और इसलिए भी मेरे आपके लिए जरूरी है इन दिनों में इसलिए जरूरी है क्योंकि यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। यीशु मसीह बिल्कुल एंड के भी एंड में हम लोग पहुंच गए हैं, और यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, किसी भी समय आ सकता है। और इन दिनों में परमेश्वर मुझे सिखा रहा है कि उसकी आवाज जो है बिल्कुल निकट आ गई है, और इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। और तैयार हम कैसे करेंगे? अगर हमने अपने मन के अंदर गिल्ट रखा हुआ, अपने मन के अंदर हमारे वो चीजें हैं भरी हुई हैं जो हमें परमेश्वर से दूर कर रही हैं, और हम सिर्फ अपने आप को शो ये कर रहे हैं कि नहीं परमेश्वर मुझे लेने के लिए आ जाएगा। नहीं, मैं सोचता हूँ कि जब तक मेरे अंदर से वो सब चीजें बाहर नहीं जाएंगी, तब तक अगर यीशु मसीह आ भी जाएगा तो मैं परमेश्वर के साथ उसके राज्य में नहीं जाने पाऊंगा, क्योंकि उसका वचन सीधे सीधे कह रहा है कि मुझे और आपको उन चीजों को फॉलो करना, उसके साथ में चलना, उसकी बातों को मानना है। और इसलिए पतरस जब पूछ रहा था परमेश्वर से कैसे हो गई है, और फिर सिंपल सी बात बता दी उसको, सिंपल सी बात बताती। ये वही पतरस है जो आके जाके यीशु मसीह का इनकार कर देता है, पर उसके बाद वही वो पतरस है जो जाके बहुत से तकलीफों में से गुजरता है, पर परमेश्वर के लिए एक अच्छा प्रचारक बन जाता है, एक अच्छा परमेश्वर का सेवक बन जाता है, जिसने बहुत सी आत्माओं को जीत लिया सिर्फ इस बात से कि यीशु मसीह ने कहा है कि तुम अपने अपराधियों को क्षमा करो तो मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा। मैं और आप अपराध क्षमा करना मांगते हैं तो मुझे और आपको यीशु मसीह को फॉलो करने की जरूरत है, क्योंकि उसका आना निकट है। और मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बच्चों, आज की सुबह में मेरी दुआ यही है कि हम सब यीशु मसीह के साथ उस अनंत जीवन में जाने पाए जो उसने मेरे और आपके लिए रखा है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम अपने में इस तरीके से खो गए हैं कि हमको लग रहा है कि नहीं हम तो ठीक हैं, सामने वाला जो है वो खराब है, सामने वाला है जो वो खराब है। नहीं, मुझे और आपको अपने आप को तैयार रखना है, क्योंकि कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं लेगा, सिर्फ जिम्मेदारी होगी अपनी इंडिविजुअल होगी। और यीशु मसीह आएगा और तैयारी देखेगा। अगर दुल्हन तैयार होगी तो लेकर जाएगा, पर दुल्हन तैयार ही नहीं होगी तो वो लेकर नहीं जाएगा। मेरी दुआ आज की सुबह में यह है कि परमेश्वर जब इस वचन को मैं और आप पढ़ रहे हैं, मेरे पास और बहुत सी चीजें हैं पर समय इतना इजाजत नहीं देता कि हम इसको और आगे बढ़ा सकें, इसको आपको बता सके। पर सिंपल सी बात मैं आपको बताना मांगता हूं कि हम एक दूसरे को माफ कर दे। आज की सुबह में अगर आपको दिखाया, आप इस समय वचन को सुन रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं वो वाला व्यक्ति ने उसने मेरे साथ ये वाली नुकसान कर दिया था, मैं आज उसको माफ कर देता हूँ। माफ कर दे उस व्यक्ति को। आप माफ करें, आप अपना दिल साफ कर ले। उसने जो कुछ किया वो उसके साथ में है, पर आप अपना दिल साफ कर ले। और मैं आपको बताना मांगता हूं कि जब आप अपना दिल साफ करेंगे तब उसकी आशीषें आपके ऊपर ठहरने पाएंगी। तब वो जो शारीरिक कमियां हैं, वो जो आत्मिक कमियां हैं, वो दूर हो जाएंगी और परमेश्वर आपको अपने राज में लेकर जाएगा, और वहां लेकर जाएगा जहां उसने ये वादा किया है कि मेरे लोग मेरे साथ में रहेंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने जाते समय इस बात को कहा था कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूं। अगर उस घर में जाना है, रहना है जो यीशु मसीह ने तैयार किया है, तो मुझे उसके लिए तैयारी करने की जरूरत है। मुझे उस जगह तो पहुंचना है। अगर हम उस जगह पहुंचेंगे नहीं तो घर में हम कैसे रहेंगे? इसलिए मेरे अजीजों, आज की सुबह में सिर्फ एक ही बात कहना मांगता हूँ, उभारना मांगता हूँ अपने आप को भी और आपको भी, कि अगर आपने माफ नहीं किया है, मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जिन्होंने मेरा नुकसान किया है, पर मैं बात कर रहा हूं आपकी बात कर रहा हूं। आप माफ कर दें, परमेश्वर आपको आशीष देगा। खुदावन आमीन,
आमीन आमीन। थैंक यू सो मच, वंडरफुल मैसेज। और इस मैसेज का सार यही है कि फॉरगिवनेस अवॉइड्स ओनली विथ सेल्फ कंट्रोल। अगर सेल्फ कंट्रोल जैसा खुदावंद यीशु मसीह के साथ था वो हमारे पास नहीं है, हमारे साथ नहीं है, तो फॉरगिवनेस को हम अवॉइड नहीं कर सकते। और इट्स रियली ए वंडरफुल मैसेज। मे गॉड ब्लेस यू। हमने बड़ी आशीष पाई और मैं उम्मीद करता हूं कि सबने आज के इस कलाम से बड़ी आशीष पाई है। और आइए अभी हम थोड़े समय के लिए वर्शिप में जाएंगे, एक छोटी वर्शिप करेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा, एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है, हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है, गुलज़म भी सामने से हट जाएगा, गुलज़म भी सामने से हट जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से,
खुदावन खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। हमारे बीच में आज पास्टर सैमुअल कैलाश दिल्ली से हैं जुड़े हुए। मैं उनसे विनती करूंगा कि कलाम के लिए और आज के इस प्रोग्राम के लिए दुआ करेंगे, और उसके बाद इमैनुअल सैमुअल हमारे साथ हैं, हमारे चर्च के एल्डर। वो हमारे लिए दुआ की खुदा की सिखाई हुई दुआ में हमें ले जाएंगे, और उसके बाद पास्टर डेविड हमारे बीच में है, वो बेनेडिक्शन से हमें विदा करेंगे। आइए हम दुआ में चले। आइए हम सरों को झुकाएं और आंखें बंद करें। पवित्र 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 प्रेमी दयालु पिता, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, अस्तित्व के मध्य में विराजमान रहने वाले परमेश्वर। आप करुणा निधान है प्रभु परमेश्वर, जो आपसे भय खाते सरतराते काते प्रभु, उन पर हजारों हजारों पे आप करुणा करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर कलाम के लिए पिता परमेश्वर राजा। जैसा कि प्रभु आपके कलाम से हमने सीखा प्रभु परमेश्वर कि जब हम दूसरों के अपराध को क्षमा करते प्रभु, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करते पिता। सचमुच परमेश्वर, हम अपने अंदर की बातों को तो प्रभु खुद नहीं जान सकते पिता परमेश्वर, लेकिन आपके कलाम के जरिए प्रभु परमेश्वर हम अपने आप को प्रभु, ओ प्रभु, जो आपका वचन आईना है प्रभु, जो दर्पण है पिता परमेश्वर राजा, हमें बार बार प्रभु हमें अपनी ओर निहारने के लिए कहता पिता परमेश्वर राजा। इसलिए प्रभु धन्यवाद करते हैं आपके दास के जरिए प्रभु कि आपने सुंदर प्रभु परमेश्वर कलाम से प्रभु अपने वचन के जरिए हम सबसे बातें की पिता परमेश्वर राजा। प्यारे प्रभु परमेश्वर, होने दे पिता परमेश्वर राजा कि हम प्रभु क्षमा करना सीखे पिता परमेश्वर राजा। हम दूसरे के अपराधों को प्रभु गिनना नहीं बल्कि भूलना सीखे पिता परमेश्वर राजा, क्योंकि भूलने में ही हमारी भलाई पिता परमेश्वर राजा। आपकी आशीष से प्रभु परमेश्वर उन पर होते जो प्रभु परमेश्वर आपके समान प्रभु परमेश्वर आपके वचनों पे चलकर प्रभु अपने जीवन को सुधारते पिता परमेश्वर राजा, आपके वचन के अनुसार चलते पिता, और उन पे प्रभु परमेश्वर अपने जीवन को प्रभु यापन करते पिता। धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्रभु परमेश्वर हम आपसे प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि ये कलाम प्रभु परमेश्वर हमारे जीवनों को बहुत आयात की प्रभु आशीष की ओर लेकर चले पिता परमेश्वर राजा। हम में से हर एक जन प्रभु परमेश्वर सिर्फ प्रभु परमेश्वर आपके कलाम को सुनने वाला नहीं बल्कि अपने जीवनों में प्रभु वो धारण करने वाले बने पिता परमेश्वर राजा, और धारण करके प्रभु परमेश्वर उससे प्रभु परमेश्वर आपके लिए प्रभु 1000 गुना फल लाने वाले बन सके पिता परमेश्वर राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर कि आपने हमारी विनती को सुन लिया, उत्तर दे दिया। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में जाएंगे। हे मेरे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती वैसे जमीन पर भी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ कीजिए। हमें परीक्षा में न पाने बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी। आमीन 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 आमीन। सबसे पहले, इससे पहले कि हम बरकत का कलमा लें, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। वो जो है कि अब अक्टूबर 29 को पास्टर सैमुअल जी, मुझे पता है आपकी तबीयत ठीक नहीं, हम सब आपके लिए दुआ कर रहे हैं। परमेश्वर आपको
तंदुरुस्ती दे और शिफा दे। खुदा यीशु मसीह सिस्टर को और आप दोनों को जल्द ठीक करे और खुदावंद की महिमा के लिए आप जैसे पहले थे उसे डबल मसा के साथ लोगों के सामने आए। और हम लोग पीस मार्च निकालने जा रहे हैं। कल रात बोर्ड मीटिंग थी, पास्टर जगदीश, पास्टर ब्रदर अपने एल्डर साहब, मैनुअल सैमुअल और खुदा के खादम सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। और मैं आप सब जितने यहाँ पे लोकल हैं, आप सब सभी को 29 अक्टूबर दिन सैटरडे है, 11 से लेकर 1 बजे तक हम पीस मार्च निकालेंगे पीसफुली। और जो बाहर वाले हैं आप हमें आप अपनी दुआओं में याद रखें। जो जहां वाले हैं आप छुट्टी लें, किसी तरीके से भी आप बीमार हो या कुछ भी हैं, हमें यूनिटी एकता दिखाने की जरूरत है। तो हम सब एक जगह इकट्ठे होंगे, वो लॉस एंजलिस सिटी हॉल है, और लॉस एंजलिस सिटी हॉल में हम सब इकट्ठे हो रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी को फ्लायर जो मैंने डाल दिया है ग्रुपों में आप शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा मसीही परिवार वहां पे इकट्ठे हों, ताकि हम यूनिटी एकता अमेरिका को और इंडिया को, हम इन दोनों गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके जितने मसीहियों के ऊपर, क्रिश्चियनों के ऊपर अटैक हो रहे हैं वो बंद किए जाए। खुदा बरकत दे आपको। आइए हम बरकत का अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप का रूह पाक की रफाक और शाकत खुदावन जितने ऑनलाइन उन सबके साथ और तमाम ईमानदार लोगों के साथ आपसे लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन।